आगे प्रश्न नंबर 3, दिए गए आकृति में OA, देखिए ये वाला OA, OB और OC पर L, M और N बिंदु इस प्रकार स्थित है कि LM समांतर AB के, यानी ये वाला लाइन LM AB के समांतर है और MN, ये वाली MN है वो BC के समांतर है। तो दर्शाइए कि LN वाली लाइन है वो AC के समांतर है। ये हमें सिद्ध करनी है। देखिए हमें ये तो समांतर है दे रखा है और वो समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो देखिए हमें यहाँ क्या करना है, सबसे पहले लिखना है दिया है, क्या दिया है इस प्रश्न में, देखो दिया हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में LM है वो समांतर है AB के, वह MN है वो समांतर है BC के। ये बात हमको दे रखी है। ठीक है, ये N है। अब आगे सिद्ध करना, क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है LN है वो समांतर है AC के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, देखिए अब उत्पत्ति में देखिए हमने पर में पढ़ा 11.1 और 11.2, उसमें 11.1 में क्या जाना था हमने कि अगर ये और ये लाइन समांतर हो तो OM बटा MB OL बटा LA होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये और ये समांतर है तो OM बटा MB और ON बटा NC होगा। ठीक है, तो इनसे जो समीकरण बनेंगे उन समीकरणों से हमें मिल जाएगा ON बटा NC बराबर ये OL बटा LA, जिससे हम उसके विलोम से ये सिद्ध कर देंगे कि ये और ये दोनों क्या है, समांतर है। देखिए कैसे, सबसे पहले लिखेंगे त्रिभुज OAB में LM है वो समांतर है किसके, AB के। देखो LM समांतर है AB के, देखो मैं ये चित्र अलग बनाता हूं इसे, ये O है, ये आपके A है, ये B है। ठीक है, ये M है और ये L है। ठीक है, ये L है। अब ये और ये लाइन समांतर है तो देखो BPT पर में से क्या होगा, OM बटा MB बराबर OL बटा LA। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज OAB में ये वाली LM समांतर है AB के, अतः BPT से क्या हो जाएगा, OL बटा LA बराबर में OM बटा MB। देखिए ये हमने पर में 11.1 में पढ़ा था कि ये लाइन इसके समांतर होगी तो OM बटा MB और OL बटा LA होगा। ठीक है, BPT पर में से होगा, तो ये हमने लिख दिया। ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज OBC में कौन समांतर है, MN है वो समांतर है किसके, BC के, अतः BPT से। देखिए पहले कैसे है समझ लेते हैं। यहाँ पर ये चित्र बनाता हूँ मैं इसका अलग। देखिए ये वाला, यहाँ पे O है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है और यहाँ M है और यहाँ N है। ठीक है, देखिए MN समांतर है BC के, तो हम क्या लिखेंगे कि OM बटा MB और ON बटा NC। ठीक है, ये लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम OM बटा MB ये बराबर है ON बटा NC के। ठीक है, ये हो जाएगा आपके समीकरण नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 व 2 से देखिए यहाँ पर OM बटा MB, इसमें भी OM बटा MB, इसमें OM बटा MB के बराबर में ये मान है और इसमें ये मान है। ठीक है, तो इन दोनों को हटा के इन दोनों को बराबर रख देंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा OL बटा LA बराबर में हो जाएगा ON बटा NC। अब देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज OAC में BPT के विलोम से देखिए OAC त्रिभुज में देखिए OL बटा LA और ON बटा NC ये वाला अनुपात बराबर आ रहा है। इसका मतलब है BPT के विलोम से क्या हो जाएगा, LN है वो समांतर हो जाएगा किसके, AC के। तो लिख देंगे LN समांतर हो जाएगा AC के। ये हो गया इति सिद्धम।
ठीक है, देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, हमको क्या दे रखा है यहाँ पर, ये वाली लाइन इसके समांतर है, तो ये अनुपात लिख सकते हैं हम OM बटा MB और OL बटा LA। ठीक है, दूसरी बात, ये इसके समांतर है तो इसमें भी हम BPT पर में से लिख सकते हैं OM बटा MB और ON बटा NC। ठीक है, इनसे दो समीकरण बन जाए, दोनों समीकरणों में देखो ये कॉमन चीज आएगी OM बटा MB, इसको हटा देंगे क्योंकि ये दोनों में बराबर है, तो ये बराबर हो जाएगा कौन सा अनुपात, ये OL बटा LA और ON बटा NC, ये अनुपात बराबर हो जाएगा। तो BPT के विलोम में हमने जाना था कि अगर अनुपात बराबर हो तो ये लाइनें क्या होती है, समांतर होती है, ये हमें सिद्ध करना था। तो ये हो गया प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 4, त्रिभुज ABC में AB व ऐसी भुजाओं पर क्रमशः D और E बिंदु इस प्रकार स्थित है कि BD के बराबर में C है। देखो ये त्रिभुज ABC है जिसमें इस भुजा AB पर और इस भुजा AC पर D और E बिंदु इस प्रकार है कि ये वाला BD बराबर में है CE, और यदि कोण ये B वाला C के क्या है बराबर है, तो दर्शाइए कि ये वाले DE वाली लाइन BC के क्या है समांतर, ये हमें सिद्ध करना है। और इसको समांतर सिद्ध करने के लिए हमें BPT का जो विलोम पर में था वो वाला यूज लेना है। तो उसमें हमने क्या सीखा था, अगर ये अनुपात AD बटा DB बराबर में हो जाए AE बटा EC के, तो ये लाइनें क्या होगी, समांतर होगी। या फिर AD बटा पूरा AB बराबर में AE बटा पूरा AC हो जाए तो भी ये दोनों लाइनें क्या होगी, समांतर होगी। या BD बटा पूरा AB और बराबर में ये EC बटा पूरा AC हो जाए तो भी ये दोनों क्या होगी, लाइनें समांतर होगी। तो इनमें से एक नियम हमें यहाँ लागू करना है। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया है वो लिखेंगे, दिया है, ये हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B के बराबर में कोण ये C है अपने, ठीक है, वह आपको दे रखा है BD के बराबर में क्या है, CE है, ये हमको दे रखा है। ठीक है, ये तो हमें दिया है, सिद्ध करना, सिद्ध ये करना हमें कि DE है वो समांतर है किसके, BC के, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, रचना कुछ नहीं करनी है, सीधा उपपत्ति। देखिए उपपत्ति में हम सबसे पहले बात लिखते हैं, कोण B के बराबर में कोण कौन है, C है, अतः समान कोणों की सम्मुख भुजाएं समान होती है। ठीक है, तो देखिए अगर कोण बराबर है तो उनके सामने वाली भुजाएं भी बराबर होती है, हमने पिछली कक्षाओं में पढ़ा है। तो कोण B के सम्मुख भुजा कौन है, AC, ठीक है, बराबर में C की सम्मुख कौन है, AB, ठीक है, B की सम्मुख AC है, C की सम्मुख AB है, तो ये बराबर होगी। ठीक है, अब देखो इसको हम यूं लिख सकते हैं, ये AB अगर मैं इधर लूँ या ये AC में उधर ले जाऊँ तो देखो हमें क्या मिल जाएगा, AB बटा AC बराबर में क्या रहेगा, 1। क्यों, देखो AC के गुणे में कौन है, 1 है, A को यहीं रखते हैं, AC वहाँ जाएगी, यहाँ 1 के गुणे में AC वहाँ AB के भाग में जाएगी, तो हमें ये मिल गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, दूसरी बात, परंतु देखिए हमें एक चीज बराबर दे रखी है प्रश्न में, क्या दे रखी है, BD के बराबर में क्या दे रखा है, CE दे रखा है, CE दे रखा है। ठीक है, ये है कारण इसका दिया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम देखो BD को वहीं रखते हैं, CE इसके नीचे आ जाएगी, तो BD बटा CE, तो वहाँ क्या रहेगा, 1 रहेगा। देखो इसके गुणे में 1 वहाँ रख देंगे, CE इसके आ जाएगा भाग में, तो ये हो गया समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से देखिए ये 1 के बराबर है, ये भी 1 के बराबर, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे AB बटा AC बराबर में हो जाएगा BD बटा CE। ठीक है, अब देखिए आप इनको वज्र गुणा कर सकते हो, तो AB के गुणे में कौन आ जाएगा, AB गुणा ये आ जाएगा CE। ठीक है, बराबर में इस BD के गुणे में कौन चला जाएगा, ये AC चला जाएगा। ठीक है, अब आप जो हमें अनुपात चाहिए जिस अनुपात में आप लिख सकते हो, तो देखो AB को हम यही रहने देते हैं। ठीक है, बटे में कौन आ जाएगा, उधर से BD आ जाएगा। ठीक है, AC को वहीं रहने देते हैं, बटे में कौन चला जाएगा, CE चला जाएगा। ठीक है, तो देखिए पूरा AB बटा आपके आया BD और पूरा AC बटा का क्या आया, CE आया। मतलब देखो ये पूरा भाग और बटे में ये इधर वाला भाग। ठीक है, इधर भी पूरा भाग और इधर वाला पार्ट ये आ गया, तो लिखेंगे आते हैं BPT के विलोम से क्या हो जाएगा, समांतर, DE समांतर हो जाएगा BC।
इतिशिदम। तो ये हो गया अपने 4 नंबर प्रश्न। 5 नंबर प्रश्न, आकृति में DE के समांतर में BC है। देखो इस आकृति में ये DE है वो BC के क्या है, समांतर है, और CD के समांतर में कौन है, EF है। देखो C और D ये वाला लाइन है, CD के समांतर में कौन है, ये वाली EF या FE है। हो तो सिद्ध कीजिए कि AD स्क्वायर बराबर AB गुणा AF, ये हमें उत्तर प्राप्त करना है। तो सबसे पहले दिया है, क्या दिया है हमें, दिया है हमें, लिखेंगे DE के समांतर में कौन है, BC है, वह CD के समांतर में कौन है, EF है, ये हमको दिया है। ठीक है, सिद्ध करना। सिद्ध करना प्रश्न के अंदर लिखा, देखो AD स्क्वायर बराबर AB गुणा AF, ये हमको सिद्ध करना है। ठीक है, अब उपपत्ति में देखिए सबसे पहली चीज क्या समांतर दी हुई है, DE समांतर BC। देखो कहाँ है, DE समांतर BC किस त्रिभुज में, ABC में। तो लिखेंगे त्रिभुज ABC में DE है वो समांतर है किसके, BC के। ठीक है, ये बात हमको दी है। अतः BPT से, जो हमने 11.1 पर में पढ़ा था, उसमें अगर ये लाइन इसकी समांतर है तो अनुपात बराबर लिखा जाएगा। तो देखिए हमें प्रश्न में AD लाना, तो देखो क्या हो जाएगा, AD बटा AB। देखो हम यहाँ पर AD बटा DB भी लिख सकते हैं, हम AD बटा पूरा AB भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर AD बटा पूरा AB लिखेंगे क्योंकि उत्तर में हमें AB प्राप्त करना है। तो AD बटा AB, तो लिखेंगे यहाँ पर AD बटा AB। देखिए हमने यहाँ पर ये इतना लेकर फिर पूरा लिया, तो उधर भी ये इतना लेकर पूरा लेना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, AE बटा AC हो जाएगा, AE बटा AC। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक है, अब देखो त्रिभुज दूसरा जिसमें ये समांतर किसमें, देखो CD समांतर, ये देखो कहाँ है CD, ये तो रहा CD, ये रहा EF, किस त्रिभुज में, ADC में। तो लिखो त्रिभुज ADC में कौन समांतर है, देखो CD के समांतर है EF। ठीक है, अतः इसमें भी BPT से क्या हो जाएगा, देखो कौन किसके है। देखो आपको क्या करना है, यहाँ पर कौन सा त्रिभुज लिया, AD और C लिया, तो इसमें देखो क्या होगा, AF बटा AD, AF बटा AD। तो उधर से AE बटा AC, AE बटा AC। ठीक है, ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 व 2 से समीकरण नंबर 1 देखो, इसमें AD बटा AB और AE बटा ये आपके AC है। देखो इसमें AE बटा AC है, यहाँ पर भी AE बटा AC, यहाँ पर भी AE बटा AC। तो इनको हटा के इनको लिख दो। आप क्या लिखोगे, AD बटा AB बराबर में AF बटा AD। ठीक है, इसमें आप वज्र गुणा कर दो। तो देखो AD को AD से गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, AD स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा AB इंटू AF। ठीक है, वज्र गुणन से लिख दो, और यही हमें उत्तर प्राप्त करना था। तो ये हो गया पूरा इतिशिदम। ठीक है, देखिए यहाँ पर विशेष आपको ध्यान रखना, अनुपात में आप लिखोगे, अगर ये लाइन समांतर है तो आप AD बटा DB या DB भी लिख सकते हो, आप सीधा भी लिख सकते हो AD बटा पूरा AB। तो वो प्रश्न में उत्तर के आधार पर हम लिख देंगे कि कैसे लिखना हमको। ठीक है, तो ये हो गया अपने प्रश्न नंबर 5।